अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ जवेरिया अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो सबसे पहले जो लोग इस वक्त नए हैं उनको चाहिए कि फौरी तौर पर इस वीडियो के साथ जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि अगर मैं अपनी कोई भी नई वीडियो डालूँ तो आपको फौरी तौर पर वो देखने को मिल जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो वीडियो करने का मकसद ये है कि आज बल्कि कल से ही खबर बड़ी चल रही थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हमारे टेलीफोन कॉल रिसीव करेंगे और ज़ाहिर ये खबर सबके लिए बहुत ही अच्छी थी। हर आदमी चाहता है कि वज़ीर आज़म से बात करें और वज़ीर आज़म साहब ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी पूरे मुल्क के आवाम को कि हम उनको कॉल करें और वो हमसे बात करें। और सिर्फ मुल्क के आवाम के लिए नहीं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी। लेकिन क्या आप में से किसी ने कॉल की? अब अगर मेरी बात की जाए तो मैंने तो उनको बहुत कॉल की, इतनी कॉल्स की, लेकिन नतीजा क्या निकला? मेरी कॉल लगी ही नहीं, बेल भी नहीं गई। बेल ही चली जाती तो कम से कम मैं वो जो कोरोना की SOP है उनके हवाले से ही कुछ सुन लेती। मेरी कॉल तो बगैर बेल जाए ही कट गई। अब आखिर वो कौन से लोग थे जिनकी कॉल्स वज़ीर आज़म साहब को जा रही थी और वज़ीर आज़म साहब उनका जवाब भी दे रहे थे? 2-3 घंटे तक उन्होंने हमारी आवाम के जवाब दिए हैं, लेकिन समझ से बालातर है कि आखिर वो कौन लोग थे जो उनको कॉल्स कर रहे थे। मेरे साथी एंकर अब्दुल्ला हसन भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या उन्होंने कोई कॉल की है वज़ीर आज़म को और अगर की है तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अब्दुल्ला, आप भी बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया अली के जो यूट्यूब चैनल के लिए सबसे पहले तो मैं यही कि जो बिल्कुल नए देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको नई नई वीडियोस मिले। तो जवेरिया, आपके सवाल का जवाब मेरे पास तो ये है कि मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा नहीं हूँ और कॉल मेरे ख्याल से वो लोग कर रहे थे जो 2014 में जो कैंपों में जो लोग सो रहे थे, रह रहे थे और जो एंटरटेन हो रहे थे वहाँ पे जो डांस पार्टी में मौजूद थे, शायद उन्होंने कॉल्स की होंगी क्योंकि पार्टी का समा उस वक्त बहुत ज़बरदस्त चल रहा था और वो आज तक ऐसा लगता है कि अगर लेट्स सपोज आप किसी यूटीए से बात करते हैं, सॉरी मेरे वर्ड्स थोड़े से वो इस तरह के होंगे, लेकिन देखने वाले जो चाहते हैं वो देखना भी इसी तरह से चाहते हैं। तो सिंपली सी बात ये है कि वज़ीर आज़म ने इतने जो तोहफे दिए हैं उनके ऊपर तो किसी ने गौर नहीं करी है। आप पेट्रोल की बात कर लें, पेट्रोल महंगा हो गया। आप LPG की बात कर लें, अभी आप और मैं बुलेटिन पढ़कर आए यहाँ पे, ठीक है ना, उसमें LPG की कीमत भी बढ़ गई है। बिजली अलग से वो बहुत महंगी हो गई है। गैस तो सर्दियों में ठीक नहीं, अब थोड़ा सा वेदर ठीक हो गया, उसके बावजूद भी जो गैस नहीं मिल रही है। और अगर पंजाब की कंडीशंस की बात करें तो पंजाब में तो अभी तक बहुत टाइम तक, लेकिन अब्दुल्ला ये तो पिछली हुकूमतों का किया धरा है ना, वज़ीर आज़म साहब का तो इसमें कोई कसूर नहीं है। देखिए, पिछली हुकूमतों के बहुत से ऐसे मिनिस्ट्री लेवल के लोग हैं जो इस हुकूमत के अंदर अब भी मौजूद हैं, लेकिन इसमें वज़ीर आज़म का कोई कसूर नहीं है। वो अपनी उसमें ले चुके हैं। उनकी पार्टी में जो हुआ था ना, वो सिंपल सी बात है। ये PDM का जवाब क्यों नहीं देते हैं? फॉरेन फंडिंग केस जो इनके ऊपर जो हुआ है, सिंपल सा जवाब है, बता दें कि पार्टी कैसे चलती है। अच्छा, इन्होंने कुछ नहीं करा तो आटा फिर कहाँ चला गया, फिर चीनी कहाँ चली गई? ये जहांगीर तरीन के ऊपर बात नहीं करते हैं, ये अलीम खान के ऊपर बात नहीं करते हैं, खुसरो बख्तियार के ऊपर बात नहीं करते हैं, फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर बात नहीं करते हैं। शहजाद अकबर ब्रॉडशीट जो 25% जिन्होंने खा लिए, ठीक है, और डकार भी नहीं लिए और वो धड़ल्ले से आ जाते हैं, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके ऊपर इन्होंने कोई बात नहीं करी है। टेलीफोन लाइन पे इतने लोगों ने कॉल्स किए और वही लोग कॉल कर रहे थे जो मैं फिर से वही बात कहूँगा, जो लोग यूथिए थे। अगर आप किसी यूथिए से बहस करने बैठते हो तो ऐसा लगता है कि आपको खा जाएंगे, मार देंगे। वो समझ लें कि बात तो सही करते नहीं, दलाइल होते नहीं क्योंकि उनके पास जवेरी है। लेकिन ऐसा भी है कि वज़ीर आज़म साहब ने जहां बहुत सारी चीज़ों की अब्दुल्ला साहब बात नहीं की, वहीं उन्होंने बात की रियासत मदीना की। कहा है कि रियासत मदीना में पुलिस रिफॉर्म्स थी और उन्होंने जिक्र किया कि ऐसी जमहूरी, उन्होंने हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म का जमहूरी निज़ाम उन्होंने तरतीब दिया था जो कि सबके लिए काबिल तकलीद है। लेकिन ज़बानी कलामी बातों के अलावा क्या वाक़तन इस पर अमल होता है? अगर होता है तो फिर चीनी चोरों का एहतसाब क्यों नहीं होता? और खुद वज़ीर आज़म साहब फॉरेन फंडिंग केस का जवाब आखिर क्यों नहीं देते? वज़ीर आज़म साहब को जिन लोगों ने कॉल्स की, मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। अगर वो आवाम के नुमाइंदे थे या वो अवामी लोग थे या वो मेरे आपके जैसे अब्दुल्ला जैसे, मैंने तो आपको बता दिया ना, ये वो लोग थे जो 2014 में जो उन डांस पार्टीज के अंदर, जो उन कैंप्स में मौजूद थे, जो डांस पार्टी का हिस्सा बने हुए थे, ये वो लोग थे।
जो जिनको पता अच्छा वैसे अब्दुल्ला मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या ये जो ब्रॉडशीट का मामला है ये वो आवाम जो कि बिजली से परेशान है, गैस से परेशान है या फिर महंगाई से परेशान है, उसके लिए कितना वैल्यूएबल है कि वो वजीर आजम को कॉल करके ब्रॉडशीट के मामले पे बात करेंगे? मेरे ख्याल से तो किसी ने किसी भी जो जेन्युइन इशू था उसके ऊपर बात ही नहीं करी। एनआरओ पे हमारी आवाम बात कर रही है। एनआरओ ये कहते हैं कि एनआरओ देंगे भाई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भेजा किसने यहाँ से बाहर, कंट्री से बाहर? उस वक्त आप ही के वजीर जो थे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे कि एक से बढ़कर एक, कभी यास्मीन राशिद आ जाती, कभी फवाद चौधरी आ जाती। नहीं, मियां साहब के प्लेट, इनको प्लेट के अंदर पता था कि प्लेटलेट्स कितने और कितने कम हो गए, कितने ज्यादा हो गए। कभी रोजाना की बुनियाद पे इतना मुस्लिम लीग नून के बंदे जो थे, तर्जुमान जो थे, वो तर्जुमानी नहीं करते थे जितनी रहनुमाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इनके अपने मिनिस्ट्री लेवल के लोग उस वक्त कर रहे थे। ये बात फैक्ट है। बिल्कुल ये बात फैक्ट है। लेकिन आज जहां 100 बातें और हो रही है, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वक्त ये चल रही है कि किस तरीके से आज हमारे वजीर आजम साहब हमारे साथ कॉल्स पे मौजूद थे, लेकिन अफसोसनाक बात है कि मेरी तो कॉल लगी ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जबीर यहाँ पर ये है कि हम तनकीद नहीं कर रहे हैं। देखिए, तनकीद बरा इसलिए होना चाहिए, अगर वजीर आजम ने कुछ अच्छा किया तो मैं आपको ये बता दूं कि अच्छा किया। तकरीर बहुत अच्छी करते हैं वजीर आजम, ठीक है ना, लेकिन जब आप तकरीर बहुत, मैं उन लोगों के हवाले से बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल मिडिल क्लास और लोअर क्लास कैटेगरी के जो लोग हैं, जिनको अब मुश्किलात वाकई दरपेश है। आप ये समझती हैं कि 30 से 35 हज़ार माहाना कमाने वाला बंदा जो है, जिसकी और उसके बाद उसकी सैलरीज डिले हो जाए, लेट्स सपोज अगर उसके घर का अपना रेंट पे कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा आजकल के दौर में? सिर्फ मेरे सवाल का जवाब ये है, आप दे दें। इस सवाल का जवाब तो वजीर आजम ने भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनसे किसी ने पूछा ही नहीं। मतलब हैरत की बात है कि हमारी आवाम का मसला इस वक्त महंगाई नहीं है, हमारी आवाम का मसला इस वक्त बिजली नहीं है, हमारी आवाम का मसला इस वक्त गैस नहीं है, हमारी आवाम का मसला इस वक्त पेट्रोल भी नहीं है। हमारी आवाम का मसला वजीर आजम के इतने लंबे सेशन और फोन कॉल्स जो हमारी आवाम ने किए, जो लग रहा है कि वो एनआरओ नहीं देंगे, ब्रॉडशीट का मसला है, सारे मसाइल वो थे जो कि शायद अशराफिया के होते हैं। आवाम को उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात ये, मेरी कॉल तो लगी ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है इसलिए आपकी कॉल नहीं लगी? जवेरिया भाई क्या करें, ये गलती अगर मैं कर देती तो शायद आज को मेरी भी कॉल लग जाती। लेकिन अगर मैं कॉल कर लेती तो मुझे कहना क्या होता कि वजीर आजम साहब आप बहुत हैंडसम हैं, यही कहती ना मैं। इससे ज्यादा तो मैं कह नहीं पाती। और मैं क्या कहती, वजीर आजम में सुनने की ताब नहीं होती। तो इसी के साथ हम ये अपनी वीडियो एंड कर रहे हैं। आप लोग भी जरूर कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि अगर आपने वजीर आजम साहब को कॉल की तो कितनी देर में लगी, और अगर आपकी कॉल लग गई तो आपने क्या क्या सवाल किए, और सवाल करने के बाद वजीर आजम की जानिब से आपको क्या जवाब मिला। इंतजार रहेगा आप सबके रिव्यूज का।